हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। जो टाइप रह गए हैं, जो सवाल रह गए हैं टाइम एंड वर्क के, आज निपटाएंगे। और कुछ आज बढ़िया सवाल भी होंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट भी होंगे। तो बच्चों, तरीका मेरा आप जानते ही हैं। पेन कॉपी सबके पास रहे, बोल बोल के पढ़ना है। जहां भी बैठ के पढ़ते हैं, हाँ या ना सबको बोलना है। आप लोग तैयार हैं? चलो। लास्ट में हमने छोड़ा था, अगर आपको याद है, कौन सा टाइप? काम छोड़ के जाने वाला। याद है ना? अब आज टाइप नंबर 7 है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी वाला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। सवाल पढ़ते हैं, फिर समझाऊंगा। ऋषि एक काम को 12 दिन में कर सकता है। चान ऋषि से 20% ज्यादा कुशल है। उसी काम को करने में शान को कितने दिन लगेंगे? चलो ध्यान से समझते हैं। हम लोग जानते हैं टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। हाँ या ना बताओ। अगर काम हमारा सेम है, अगर काम हमारा सेम है, तो बच्चों टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के साथ गुरुजी इनवर्स होगा। है ना, ये लिखने वाली बात है यार, अगर आपको नहीं आती तो। अब ध्यान से समझना। नाम क्या क्या है? ऋषि और चान। कौन ज्यादा? चान ऋषि से 20% ज्यादा। ऋषि से। अगर ऋषि 100 तो शान 120। क्यों? 100 का जितना परसेंट कहता है उतना ही होता है। सीधा फ्रैक्शन से जमा सकते थे। 20% 1/5। 5 से एक ज्यादा 6 या 100 मान के लिख दो, बात एक ही है। क्यों? आना तो वही है यार, 20 पंजे 100, 20 छंग 120। अब ध्यान से सुनना, तरीका ऐसा कि कितना भी बदल जाए लेकिन हमारा तरीका ना बदले। किस तरह से? अब बच्चों, इसमें वर्क मानना पड़ता है, काम मानना पड़ेगा। काम कैसे मानते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। बस एक लाइन याद करनी है कि जिसका समय दिया जाएगा उसी की कार्य क्षमता से गुणा करवाकर काम बनता है। ये ना अगर मैं कहूं वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी, तो सारे बच्चे बोलो जिसका समय दिया जाएगा उसी की एफिशिएंसी से गुणा करवाकर वर्क काम बनेगा। क्लियर है? तो यहां टोटल वर्क बताओ कैसे। हम कहेंगे ये 12 दिन किसके हैं? ऋषि के। तो इस 12 को ऋषि की कार्य क्षमता से गुणा करवा दो बच्चों। 12 × 5 आया समझ? ये हमारा वर्क है। अब जिससे पूछा जाए उसकी कार्य क्षमता से भाग करवा दो। किससे पूछा? शान। शान की एफिशिएंसी 6, सीधा यहीं पे लगा दूं? यार हाँ ना तो कहो। पहला सवाल है, बच्चे नोट्स बनाते हैं, एक लाइन चलो फिर से बढ़ा लो। टाइम बराबर हो जाएगा 12 पंजे 60। किससे करवाना था? शान। एफिशिएंसी। क्लियर? सबको समझ में आया? कितना उत्तर आ गया बच्चों ऑप्शन में? कोई दिक्कत है? बस ये इसी तरह से करते हुए चलेंगे, ठीक है। पढ़ो क्या है। अलका एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है। अगर शैलजा अलका से 20% ज्यादा कुशल है, तो वे दोनों मिलकर उस काम को दोनों मिलकर कितने समय में कर लेंगी? है ना, अलका और शैलजा। कौन ज्यादा? शैलजा अलका से। अलका से सीधा इस बार फ्रैक्शन में लिख दूं, 5 से 6। कैसे यार? 20% 1/5, तो 5 से एक ज्यादा यानी कि 6। अब सारे बोलना, जिसका समय दिया जाता है उसी की कार्य क्षमता से गुणा। अलका 18 में, तो अलका की एफिशिएंसी 5, वर्क हो गया 18 × 5। ये जिससे कराना है उसकी एफिशिएंसी से भाग करवा दो। सर दोनों से करवाना है, 6 और 5 11। ये रहा भैया हमारा उत्तर। क्लियर हो गया? 18 पंजे 90/11, 11 × 8 = 88, मिक्स में दिया हुआ है ना। 11 × 8 = 88, 2 रह गया, 8 सही, 2/11 ये रहा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं यार। पढ़ो क्या है। अगर ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी ए से 25% ज्यादा कुशल है, तो दोनों मिलकर काम का 60% हिस्सा कितने में कर लेंगे? चलो बता देंगे। ए और बी बताओ कहाँ है? बी ए से 25% ज्यादा, 25% की फ्रैक्शन।
1/4। आप 100 मान के भी लिख सकते हैं, जमा सकते हैं एक ही बार। इस बार बी ज्यादा है ए से, है ना? ठीक है। अगर ये 4 है तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब जिसका समय दिया जाता है सर, ए का दिया 10 वर्ग, ए की कार्य क्षमता 4। सबको समझ आया? किससे करवाना था? अच्छा, पहले काम का 60% तो बताओ। काम का 60% यानी 60/100, यानी 6/10, है ना? सीधा सीधा मैं कहता 20 या 60, 20 पंजे 100, 3/5 भी कह सकता था। ठीक है, वो सब एक ही बातें हैं। किससे करवाना है? दोनों से। भैया दोनों मिलकर 5 4 9, ये रहा भाई उत्तर। क्लियर हुआ? चलो, हम कहेंगे, क्या कहेंगे? 10 से तो 10 ही काट देंगे। 3 तिया और 3 दूनी, 4 दूनी 8/3, 3 दूनी 6, ऊपर रह गया 2, नीचे 3, 2 सही, 2/3, ऐसा ऑप्शन है हमारा बी। सबको बढ़िया समझ आया होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये। आरिफ सलमान से 3 गुना, क्या फर्क है? अभी तक परसेंटेज में दिया जा रहा था, अब इस तरह से सीधा सीधा कह देगा 2 गुना 3 गुना, है ना बच्चों? आरिफ सलमान से 3 गुना बेहतर काम करता है और इसलिए वह सलमान की तुलना में 15 दिन कम समय में काम पूरा कर सकता है। ये बढ़िया बात है। 15 दिन में नहीं, वो उससे 15 दिन कम ले रहा है ना? अगर वे दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा खत्म कर लेंगे? ये बढ़िया होता है। सुनो इस तरह से, आरिफ सलमान, सलमान से यानी 1, तो आरिफ 3 गुना। हाँ ना? तो बताओ, ये रेशो किसका है? एफिशिएंसी। और हम जानते हैं टाइम होता है इनवर्स, तो बच्चों टाइम का रेशो 1 से 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यार, आप कहोगे हाँ सर मजा आ गया, कहाँ है? ये रहा। इसलिए वह सलमान की तुलना में 15 दिन कम। भाई यहां सलमान की तुलना में सलमान को अगर 3 लगे तो आरिफ को 1 लगता है। कितने दिन कम है रेशो में? सर 2। रियल में बच्चों 15, 2 बराबर 15, 1 बराबर, पूरा लिख के दिखा देता हूं, 15/2। तो यहां से या यहां से कहीं से भी मुझे वर्क मानना है। कैसे मानूंगा? अभी बताता हूं। 1 बराबर 15/2, तो 3 बराबर 15 या 45/2, हाँ या ना कह दो। वर्क कैसे मानते हैं? जिसका समय उसी की एफिशिएंसी। मैंने समय सलमान का लिया तो सलमान की ही एफिशिएंसी, तो 45/2 इंटू 1, ये हो गया वर्क। सबको समझ आया? ये किससे करवाना था? किससे? दोनों मिलकर। 3 और 1, ये आ गया भाई 45 अपोन में 4 दूनी। कोई दिक्कत है? बढ़िया समझ आया? ठीक है, चलूं आगे। क्या है अब? पढ़ो जी। ए किसी काम को 57 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी की कार्य क्षमता ए से 80% कम है, अच्छा। और सी की कार्य क्षमता बी से 50% ज्यादा है। बी और सी मिलकर 54 दिनों तक काम करते हैं। ए अकेले बचा हुआ काम कितने दिनों में कर लेगा? अच्छा चलो, सबसे पहले ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशो बनाओ। बी की कार्य क्षमता ए से 80% कम है, बी ए से 80% कम है, और सी बी से 50% ज्यादा है। तो क्या मैं बी को मान लूं? ए को मान लूं? चलो ए से आसान हो जाए। अगर हमने ए 100 मान लिया तो बी ए से कितना कम? 80% कम, यानी कि गुरुजी 20 हो जाए। 100 का जितना परसेंट कहता है उतना, ठीक है। अब सी बी से 50% ज्यादा। भाई 20 से 50% ज्यादा, 20 का 50% बातों बातों में यानी आधा, 20 का आधा 10, 10 ज्यादा कितना? सर 30 है। और अगर मैं रेशियो बनाऊंगा तो सबके जीरो काट सकता हूं क्या? ठीक है। अब वर्क मानना सबको आता है, जिसका समय, सर समय दिया है एक का 57, तो बच्चों वर्क बताओ कितना टोटल? इस बार लिख देता हूं TW, टोटल वर्क। एक का समय 57 और एफिशिएंसी 10, कितना? 570। अब बताओ आगे की बात क्या है? बी और सी मिलकर 54 दिनों तक काम करते हैं। बी और सी मिलकर एफिशिएंसी 2 और 3 5, कितने दिन काम किया? 54। गुणा कर लो भाई,
5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 2 27। कितना काम रह गया? 300। अब ये काम बताओ, ए अकेले बचा हुआ, साफ साफ कह दिया, ए का एफिशिएंसी 10। तो सर ए ये बचा हुआ काम 10 एफिशिएंसी से कितने में कर लेगा? 30 दिन में। आया सबको समझ? बढ़िया से। चलो अब क्या है? अच्छा, ए बी और सी मिलकर किसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी ए की तुलना में 75% अधिक कुशल है। ए बी और सी मिलकर 15 दिनों तक काम करते हैं, फिर बी अकेले बचा हुआ काम कितने दिनों में कर लेगा, है ना? सबसे पहले आपको वर्क मानना पड़ेगा। यहां तो अपना वही पुराना वाला तरीका एलसीएम लेकर, है ना? ये 36 में कर रहे थे, फिर कौन है? कितना बता दो जरा? 48। 36 और 48 का एलसीएम 144। 36 चौक 48 तिया। अब ध्यान से देखो क्या है। अगर मैं आपसे कहूं ए बी और सी की मिलाकर एफिशिएंसी गुरुजी 4 है, बी और सी की मिलाकर सर 3 है, हाँ ना तो बता दो। तो क्या ए की 1 होगी? इन उधर जाके माइनस, ठीक है। सर ए की एफिशिएंसी 1 है, तो यहां से साफ साफ कहा, मैं पूरा लिख के दिखा रहा हूं, बी ए की तुलना में 75% ज्यादा। अगर ए 1 तो भाई बी कितना होगा? सर ये तो 1 है, 1 से 75% ज्यादा। 75% नहीं, 75% ज्यादा, यानी 1 का 175% हुआ। हाँ ना बता दो बस। 25 सत्ते और 25 चौका 100, यानी कि 7/4। सबको समझ में आ गया? बस यही मुझे बताना था। बी, अच्छा अभी ये काम भी करवा रहे थे, है ना? ए बी सी मिलकर 15 दिनों तक काम करते हैं, ये वाला काम करवा देते हैं। चलो, ए बी और सी की मिलाकर एफिशिएंसी 4 थी, कितने दिनों काम किया? 15। 15 चौका 60। भैया रिमेनिंग वर्क बता दो कितना? 144 माइनस 60, 84। ये किससे करवाना था? बी से, और बी का एफिशिएंसी यहीं पे लगा दूं सीधा। 7 बट्टे वाला 4 ऊपर भेज दूं। 12 सत्ते 84 होते हैं और 12 चौक 48। ये लो, पूरी बात समझा। कोई दिक्कत? बढ़िया समझ आया? 37। ए बी और सी मिलकर किसी काम को 54 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी को 56 में। ये तो बिल्कुल सेम लग रहा है। बी ए की तुलना में 75%, वैल्यू भी नहीं बदली हुई है ना? ए बी सी मिलकर 52 दिनों तक 7 काम करते हैं, फिर बी अकेले बचा हुआ काम आपका रहेगा होमवर्क। ठीक है बच्चों, और बताया भी करो यार, है ना? अब क्या है? सवाल नंबर 38। ए किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उसे कर सकते। आगे बाद में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ए की कार्यक्षमता किसके बराबर हुई? जितनी बी और सी की मिलाकर है ना बच्चों? चलो, अगर ए और बी मिलकर 6 दिन में, सी अकेले 42 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने समय में कर लेगा? चलो भाई, चलो चलो चलो, पहले वर्क मानते हैं, है ना? क्या क्या है? ए और बी मिलकर कितने में? 6 में। सी अकेले 42। अगर बड़े के अंदर छोटा नंबर आ जाए तो छोटे को चेक नहीं करते, बड़े वाला ही। एलसीएम 6 सत्ते 42, 42 के अंदर 6, एलसीएम 42। एफिशिएंसी 7 और ये 1। ए और बी की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी है? 7। कोई दिक्कत है? अब ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत प्यारी बात निकल के आएगी, ये रही। ए किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है, मतलब ए का जो एफिशिएंसी है ना, वो बी प्लस सी के बराबर है। और मुझे पता है साफ साफ, सर सी का एफिशिएंसी 1 है, ए और बी मिलाकर 7 है। इस ए और बी को इस तरह से बांट दो, ये टोटल ए और बी 7 हो, और जो बीच में बराबर लगा हुआ है ये बात भी सही रहे। तो कोई बेसिक नहीं मानना पड़ेगा। हम कहेंगे सर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, ये 3 है ये 4 है, 4 और 3 7 हो गया, और बराबर में है देखो, इधर 4, 3 और 1 इधर भी 4 है। क्लियर हो गया? बस मुझे बी की एफिशिएंसी चाहिए थी, मिल गई।
बी अकेले उस काम को, भैया काम कितना है 42, और एफिशिएंसी 3, कितना आ जाएगा 14 या 42 होते हैं क्या? समझ पाए हैं बढ़िया से? चलो, अब टाइप बदलेगा, टाइप 8, ये क्या है? अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे सर आप तो हमेशा ऐसे ही कह देते हैं, भैया ये भी बहुत ज्यादा आ रहा है। ऑल्टरनेट वाला, बारी बारी से काम करना, सब एग्जाम में, जीडी, एसएससी, रेलवे, सब में ज्यादा आ रहा है यार, ये है ना। पढ़ो क्या है, ए किसी काम को 9 दिन में और बी 12 दिन में कर सकता है। वे बारी बारी से काम करते हैं और बी काम शुरू करता है, काम कितने दिनों में पूरा होगा? उत्तर से पहले ये समझ लो, बारी बारी मतलब जिसका नंबर काम वो करने आएगा, और उत्तर में इस बात से फर्क पड़ता है काम शुरुआत किसने की। ये ध्यान से पढ़ना है, बच्चे जल्दबाजी मचा देते हैं। यहाँ काम शुरुआत किसने किया है? बी ने किया है ना। ए और बी, ए 9 में, बी 12, एलसीएम 36, 9 चौक 12 तिया, ये काम तो करना ही पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, बारी बारी से है ना, और काम शुरुआत बी ने, तो बी काम करने आया, उसने एक दिन में काम किया 3। एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम ही तो होता है, एक दिन ही 1 घंटा जो भी यूनिट होती है। फिर बी के बाद ए, उसने भी एक दिन और काम कितना किया? 4। अब फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, ऐसे चलता रहता है। तो ऐसे बार बार नहीं लिखते, हम कहते हैं मान लो जितने भी लोग हैं, अभी जैसे 2 हैं या 3 होते, जितने भी लोग हैं उन सब का नंबर एक एक बार आ गया। जैसे यहाँ 2 हैं, दोनों की बात करें, दोनों का नंबर एक एक बार आ गया, इसको कहते हैं एक चक्र, एक साइकिल पूरा हो जाना। तो सर यहाँ तक ना एक चक्र पूरा हो गया, मतलब 2 दिन, और काम कितना? 7। तो ऐसे कितने चक्र हो जाएंगे, ऐसे कितने साइकिल हो जाएंगे? तो सर मल्टीपल बनाते हैं, यहां से आगे मत पहुंच जाना। 7 पंजे 35, 6 बार ज्यादा तो 5, तो 5 से यहां, 5 से यहां, 5 दूनी 10, और 7 पंजे 35, कोई दिक्कत? 35 तो काम, और दिन कितने बीत गए? 10। अब जिसने शुरुआत किया था नंबर फिर वहीं से तो चलेगा, ये तो पूरे पूरे चक्कर खत्म हो गए। सर बी का नंबर है, बस ये वाली बात और समझ लो, बी काम करता है 3, मुझे 3 की थोड़ी जरूरत है, मुझे तो अब 36 के लिए मुझे तो एक काम चाहिए, 36 काम पूरा हो जाएगा। बच्चों बस ये समझ लो, इधर दिन कैसे लिखते हैं, जितने काम की जरूरत वो ऊपर, और जिसका नंबर होता है उसके एक दिन या 1 घंटा जो भी यूनिट होती है, मतलब उसकी एफिशिएंसी वो नीचे आएगी, वो कितनी है? 3। तो बस यही हमारा उत्तर हुआ, 10 में 1/3 जोड़ दो, 10 सही 1/3। ऑप्शन अच्छा आपको दिखाई दे गया होगा, है ना। 10 सही 1/3। 1/3 का मतलब क्या है? 0.33। 3 3 9, 3 3 चलता रहता है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा डी। आया समझ सब बच्चों को बढ़िया से? तो यार अब ऐसे बहुत सारे सवाल हैं ये। ए किसी काम को 21 में और बी 11 दिन में कर सकता है। अगर वे बारी बारी से काम करते हैं, पहले दिन फिर भैया बी काम शुरू करता है, तो काम कितने दिनों में होगा? पहले तो अपना वही काम, क्या काम मानने वाला यार, है ना। 21 और 11 कॉमन नहीं होता तो गुणा कर देते हैं, 11 एकन 11, 11 दूनी 22 और एक 23। एफिशिएंसी इनवर्स, क्योंकि अब है ना कॉमन तो था ही नहीं, तो ये 11 और ये 21। चलो भाई, काम बी ने एक दिन कितना काम? 21। फिर ए ने एक दिन में 11, दिन कितने? 2, काम कितना? 32। मल्टीपल बना दो भाई। सर ये जाएगा कितनी बार? 7 बार। 8 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 8 या 24 है ना यार। 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 या 21 और एक 22, 224 काम, और दिन 14। अब किसका नंबर? बी का, जिसने शुरुआत की थी यार। अब मुझे काम तो 231, मुझे तो 7 की जरूरत है, ये तो 21 करता है। तो मैंने क्या बताया, जितनी जरूरत पूरा काम पहले जोड़ के लिख दो, 231 हो गया, है ना। अब मुझे जितना चाहिए काम वो ऊपर, और जिसका नंबर होता है उसकी कार्य क्षमता, या एक दिन का काम जो भी आप कहना चाहें, वो कितना है। अगर ये कटता है तो उसको काटना भी पड़ेगा, 7 × 7 7 ×
14 में जोड़ के लिख दो। अब मुझे बताओ, सारे बच्चे समझ पाए क्या? लेकिन अब ये टाइप फिर भी चलेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बदल बदल के चलेगा अभी। रीमा और जूही जब अकेले काम करती हैं तो किसी काम को क्रमशः 12 और 36 दिन में पूरा कर सकती हैं। वे बारी बारी से, ठीक है, काम करती हैं, जिसमें रीमा पहले दिन और जूही दूसरे दिन काम शुरू करती है। काम पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे? चलो भाई, रीमा आर कह दूं, जूही को जे कह दूं, बताओ जरा। 12 और, इस बार तो एलसीएम भी बहुत आसान है। 12 तिया 36 इकन 36। काम शुरू बताओ किसने? रीमा ने। कितना एक दिन में? 3। पर जूही ने कितने में? 1। दिन कितने? और बच्चों काम कितना? 4। मल्टीपल, अरे सर ये तो पहले आना चाहिए था, सबसे पहले नंबर पे। कई बार पता है क्या, सीधा सीधा मल्टीपल बन जाता है, जैसे ये वाला बन गया। तो 4 नम 36 पूरा काम, और दिन कितने लगेंगे फिर? 18। आया समझ? तो पूरा मल्टीपल बनता है, तो कोई ये भी ऐसा नहीं छोटा पेपर बड़ा पेपर है, एनटीपीसी ग्रेजुएट। समझ पाए हैं सारे बच्चे? 42। आप जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, मुझे नहीं पता आप में से कौन बना रहा है, आप बताते भी नहीं है आजकल, है ना बच्चों? ज़्यादा बात भी नहीं हो पाती आपसे। जो नोट्स बना रहे हैं, आगे सवाल उवाल ये मत लिखो, आप तो लिखो, हेडिंग लगाओ रेलवे फाउंडेशन, ऑल रेलवे एग्जाम, और पेपर दे के आना फिर। सवाल नंबर 42। पी, क्यू और आर अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर पी, पैटर्न को पढ़ते हैं ध्यान से, अगर पी हर दिन काम करता है, क्यू हर विषम संख्या वाले दिन काम करता है, और आर हर सम संख्या वाले दिन काम करता है। बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। क्यू हर विषम मतलब 1 पहले दिन, फिर 3 तीसरे दिन, विषम ओड नंबर, और आर इवन नंबर वाले दिन यानी 2 दूसरे, फिर चौथे। समझ सबको आया? और क्यू तो भैया, सॉरी, पी तो हर दिन काम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले वर्क बताओ जरा। पी, क्यू, आर कितना कितना था ये? 10, 15, 25। सर 15 का 5 इसके अंदर, 3 लगाना पड़ेगा, 25 या 75, और इसका 2 लगाना पड़ेगा, 75 दूनी 150। एलसीएम आ जाएगा 150। ये 15, ये 10 और 25 छंग 150। अब ध्यान से देखना, फिर से सुनो। पी तो हर दिन काम करता है, पी के साथ पहले दिन ओड नंबर में ये रहा, क्यू काम करता है, यानी कि क्यू का एफिशिएंसी 10 और पी का 15। 15 और 10 25। फिर पी के साथ आर, बताओ कितना जरा? 15 और 6 21। इस तरह से दिन कितने? 2, और काम कितना हुआ? 46। बनाओ भैया मल्टीपल, आगे मत चले जाना बस। तो सर 4 चौक 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार करवा दो। 3 छंग 18, तो लिख भी देता हूँ। 3 छंग 18 और 3 चौक 12 और 1 13, 3 दूनी 6। अब फिर पी और क्यू का नंबर है, वो 25 काम करते हैं, 25 में नहीं करा सकता, तो कोई बात नहीं, मुझे कितनी की जरूरत है वो लिखो आप सीधा। 12 कितना हो गया? 150। यहाँ कैसे? जितनी जरूरत है और जिसका नंबर उसकी एफिशिएंसी। सर नीचे आ जाएगा 25। हाँ ना तो बता दो यार, कटता थोड़ी है इस बार ये। तो 6 सही, 12/25 यही था ऑप्शन में। ऑप्शन में सी है, ध्यान से। आया सबको समझ? और दिखते हैं चेंजेस कैसे होते हैं। 43। अनिरुद्ध और ब्रह्मा जी को एक दीवार बनाने का काम सौंपा गया। अनिरुद्ध अकेले यह काम 60 घंटे में कर सकता है, जबकि ब्रह्मा जी यह काम 3 गुना तेजी से कर सकते। एफिशिएंसी वाली बात, मतलब वर्क इस बार यहां से मानना पड़ेगा, मिला जुला के बनाता रहता है ना। अनिरुद्ध पहले घंटे में काम शुरू करता है और ब्रह्मा जी दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में दोनों, तीसरे घंटे में दोनों। चेंजेस है पैटर्न, पहले घंटे में अनिरुद्ध है, फिर ब्रह्मा जी हैं, और तीसरे में फिर दोनों मिलके करते हैं। ये पैटर्न हुआ, ठीक है, और इसी तरह आगे भी चलता रहेगा। चलो भाई, सबसे पहले जरा एफिशिएंसी का रेशियो अनिरुद्ध और ब्रह्मा जी को बी कह दो। ये रहा, ब्रह्मा जी यह काम 3 गुना तेजी से, एफिशिएंसी अनिरुद्ध की ए तो ब्रह्मा जी की 3। टोटल वर्क कैसे मानते हैं? जिसका समय
टाइप इससे पहले यही वाला टाइप तो था, जिसका समय उसकी कार्य क्षमता, किसका समय, अनिरुद्ध का, अनिरुद्ध की एफिशिएंसी 1, तो गुरुजी 60 गुणा 1 यानी कि 60। सबको समझ आया इस बार वर्क कैसे मानना है। अब पैटर्न पे आते हैं। पहले काम करने कौन था, अनिरुद्ध, कितना एक दिन में, एक काम। और ब्रह्मा जी एक दिन में 3 काम। अब दोनों हैं यार, तीसरे घंटे या दिन जो भी है ना, 3 और 1 4। इस तरह से 3 घंटे बीते और काम कितना हो गया, कोई दिक्कत है। अब यही चलता रहेगा, ऐसे कितने चक्र हो जाएंगे। कहाँ है वर्क, ये रहा। 8 सत्ते 56, 7 तिया 21 और काम हो गया 56। नंबर किसका, ए का, एक हो जाएगा। ठीक है, 57 लिख दूं सीधा जोड़ के, और घंटे कितने 22। फिर बी का 3 पूरा पूरा हो गया, 3 जोड़ों पूरा एडजस्ट हो जाएगा 60। तो 1 घंटा और, यानी कि 21 तो था, अच्छा ये 22 था, कोई बात नहीं, 22। अब 22, 1 घंटा और यानी कि 23। तो 60 काम होने में 23 घंटे लगेंगे। आया सबको समझ, बढ़िया से। कहाँ है 23, बताओ, चल पड़े। 44। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 18 दिन में कर सकते हैं। बी हर दिन काम करता है और ए और सी बारी बारी से, जिसमें सी पहले दिन काम शुरू करता है। काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। पैटर्न समझ में आ गया। ए बी सी 12, 15, 18, एलसीएम आ जाएगा 180। 12 से भाग करेंगे 15, 15 से करेंगे 12, 12 गुणा 15 याद रखना 180 बहुत ज़्यादा काम आता है। 18 से करेंगे 10। चलो अब बताओ कौन, बी हर दिन, ठीक है। बी की सहायता करने पहले कौन आया, सी। ए और सी बारी बारी से, लेकिन पहले सी आया है, तो पहले बी और सी हैं। सबको समझ में आ गया। उन्होंने अपने हिस्से का बी और सी 12 और 10 22 काम किया। फिर बी के साथ कौन है, ए है। उन्होंने अपने हिस्से का 15 और 12 27। इस तरह से दिन था ना बच्चों, यूनिट 2 दिन, और काम कितना 49। बनाओ जी मल्टीपल, 4 चौके 16 ज्यादा, सॉरी 4 पंजे 20 ज्यादा ना, लगभग 50 है ना, ठीक है ना। 4 रन 36 और 4 चौक 16 और 3 19 ज्यादा, यानी 3 बार। 3 दूनी 6, 3 नम 27, 3 चौक 12 और 2 14, 147 नंबर है। बी और सी 22। अभी 22 एडजस्ट हो जाएगा, कर दो, जोड़ दो भाई इसमें 22, सीधा जोड़ के लिख दूं क्या, 7 और 2 9, 14 और 2 16, और दिन कितने हो गए 7। अब बी और ए का नंबर है, बी और ए 27। अब 27 एडजस्ट नहीं होगा, मुझे सिर्फ कितना चाहिए, केवल 11 काम चाहिए। तो ये तो पूरा काम अपना हो गया, तो ये कैसे लिखेंगे सर, 11 काम चाहिए, नंबर बी और ए का, और एफिशिएंसी है 27। बस ये जोड़ के हो जाएगा 7 सही 11/27। कोई दिक्कत है, 7 सही 11/27। समझ पाए हैं बढ़िया से। चलो, ये बहुत अच्छा सवाल है ना, ये सच में बहुत अच्छा सवाल है। ये इन्होंने जो कॉपी किया था, ये किया था पाइप एंड सिस्टम वाले टाइप से। जो पाइप टंकी खाली करने वाला टाइप नहीं होता, ये वहां से कॉपी पेस्ट हुआ था। किस तरह से आया था देखो जरा। अजीत और विमल एक काम को क्रमशः 5 और 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि चंदन उसी काम को 12 दिन में खराब कर सकता है, बिगाड़ सकता है। एक पाइप सी टंकी को खाली कर सकता है, ये वही वाली बात है। अजीत पहले दिन काम करता है, विमल दूसरे दिन, और चंदन तीसरे दिन। इसी तरह आगे भी, तो काम पूरा होने में कितने दिन लग जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना, इसमें एक छोटी सी ट्रिक कह दो या याद करने वाली बात कह दो, थोड़ा सा समझना पड़ता है, ध्यान से समझना। अजीत, फिर कौन है, विमल, फिर कौन है, चंदन भाई। बताओ जरा, 5 8। चंदन खराब करता है तो माइनस भी लगा दो, इंडिकेट कर रहा है काम बिगाड़ रहा है। कितना है वो, 12। अब इनका जरा एलसीएम ले लो सर। 5 12 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 120। 5 से 24 पंजे
15 अट्ठे और 12 धाई, तो माइनस लगाना पड़ेगा। ये काम खराब कर रहा है। अब ध्यान से सुनो, पहले दिन कौन है? अजीत। कितना काम किया? 24। पर विमल कितना किया? लेकिन जब चंदन का नंबर आया ना, इसने 10 काम खराब कर दिया, यानी माइनस। समझ पाए हैं? अब ऐसे समझ लो, मान लो काम, कोई भी काम हो सकता है। मान लो बाल्टी भरनी थी, इसने 24 बाल्टी भर दी, इसने 15 बाल्टी भर दी, इसका नंबर आया, इसने 10 बाल्टी पानी बिखेर दिया, उल्टी कर दी। भाई ये पानी खराब कर रहा है, बह रहा है। तो ये वाली बात है काम वाली। अब ध्यान से देखो, 3 तो दिन हुए, लेकिन काम टोटल कितना हो पाया? सर इसने 10 काम खराब कर दिया ना, तो 15 से 10 घटाओ, 5, 24 और 5, केवल 29 ही काम हो पा रहा है इस तरह से। तो ऐसे कितने चक्र हो जाएंगे? बच्चे सीधा इसका मल्टीपल बनाते हैं। मैंने यहाँ यही वाली बात तो कही थी। अब यहाँ छोटी सी ट्रिक कह दो या याद रखने वाली बात कह दो। इस टाइप में ऑल्टरनेट वाले में जब काम बिगाड़ना या वही पाइप एंड सिस्टम वाली बात, टंकी खाली करने वाला पाइप आ जाए, तो जिसका नंबर होता है उतना काम छोड़कर मल्टीपल बनाते हैं। ये लाइन लिख लो आप कॉपी में, जिसका नंबर होता है उतना काम छोड़कर। किसका नंबर है? ए का। तो ए का कितना काम है? 24। 24 हटाओ इसमें से, 96। 96 तक का मल्टीपल बनाओ पहले। बताओ कितना बनेगा 96 तक? 3 बार, है ना भाई? तो 3 तिया 9, और यहाँ 3 नम 27, 3 दूनी 6 और 2 8। अब ए का नंबर है 24, जोड़ो कितना आ जाएगा? 24 जोड़ के 7 4 11, 8 2 10 और 11। यहाँ एक और जोड़ा तो 10, 111 काम, 10 दिन। अब नंबर किसका? विमल, वी का। 15 तो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 9 चाहिए। तो यहाँ 9 बटा एफिशिएंसी 15। यार समझ आया क्या? 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी 10 सही 3/5। समझ पाए? हाँ ना? तो बताओ। अगर आप सीधा 4 से, यहाँ अगर ये वाली बात ना लगाते ना, तो सीधा 4 से कर देते। 4 नम 36 का 6, 4 दूनी 8, 3 11 और 4 तिया 12। उत्तर 12 से भी ज्यादा पहुंच जाता, जबकि उत्तर तो 10 में ही काम निपट गया। तो ये कब करते हैं? जब काम बिगाड़ने वाली बात हो या वो खाली पाइप, टंकी खाली करने वाली बात। याद रहेगी बात ये? ठीक है। 10 सही 3/5। क्लियर? टाइप बदल गया भाई? चलो क्या है अब? अच्छा, ये एक सवाल मैंने लगा दिया। ये एसएससी में आया था, हर साल एसएससी में खास शिफ्ट में आ जाता है ना? बहुत बच्चे ऐसे हैं, कमेंट में पढ़ लेता हूँ, चाहे मैं कहीं रिप्लाई कर पाऊँ ना कर पाऊँ, लेकिन कमेंट जरूर पढ़ लेता हूँ बच्चों। बहुत बच्चे कहते हैं सर इससे एसएससी की भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो मैं इसलिए कोई टाइप अब छोड़ता नहीं हूँ, सभी लगा देता हूँ यार, है ना बच्चों? यदि ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं, तो ए अकेले किसी कार्य को पूरा करने में 4 घंटे अधिक लेता है। मतलब इन दोनों के द्वारा लिए गए समय से 4 घंटे ज्यादा लेता है ए। बी अकेले काम करता है, तो उस काम को पूरा करने में दोनों के द्वारा लिए गए समय से 9 घंटे ज्यादा लेता है। ए और बी दोनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितना समय में हो जाएगा? सुनो, इसका तरीका क्या है। एक फॉर्मूला कह दो, एक कॉन्सेप्ट कह दो, एक थ्योरम कह दो। क्या है? अगर ए और बी मिलकर एक्स दिन में काम करते हैं मान लो, और ए अकेला दोनों के द्वारा लिए गए समय से ए दिन ज्यादा, स्मॉल ए कह दिया। बी दोनों के द्वारा लिए गए समय से बी दिन ज्यादा, तो दोनों के द्वारा लिया गया समय होता है अंडर रूट में ए बी। बस ये याद रखना है आपको आज के बाद। दोनों के द्वारा लिया गया समय अंडर रूट में ए बी। प्रूफ करते हैं तो ये आ जाता है बेसिक्स। आपको बस इससे मतलब है, ये ए और बी क्या है? जो ज्यादा समय ले रहे हैं, वो घंटे या दिन जो भी कहेगा। यहाँ क्या क्या वैल्यू है? 4 और 9, 4 और 9, 4 नम 36 का अंडर रूट। तो दोनों के द्वारा लिया गया समय उत्तर 6 आ गया। किसी एक का पूछा जाए, पहले उत्तर लगा दो। मान लो किसी एक का कहूं ए अकेला, तो वो साफ साफ कहा था दोनों के द्वारा लिए गए समय से 4 घंटे ज्यादा। दोनों का समय है 4 ज्यादा, यानी कि 10। मैं कहूं बी का बताओ, दोनों के द्वारा लिए गए समय से 9 ज्यादा, 9 और 6,
अकेले अकेले पूछता तो ये उत्तर हो जाता। समझ गए? इसमें तो एक ही सवाल था। टाइप नंबर 10 में क्या है? अच्छा, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत सारे सवाल करने पड़ेंगे। मैन वुमेन वाला टाइप बच्चों आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ना? क्या है? यदि 10 पुरुष या 15 महिलाएं एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं, तो फिर 15 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर इसे कितने दिनों में कर लेंगे? देखो ये पहला सवाल इस टाइप आसान है। क्या है? अगर कहीं या का मतलब क्या है? 10 पुरुष काम करें या 15 महिलाएं, ये तो एक ही बात है। मतलब इस टाइप में ध्यान से सुनो। सबसे पहला काम है मैन और वुमेन या जो भी बच्चे या लड़कियां जो भी कहेगा उनकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी का रिलेशन बनाना, है ना? यहाँ या लगा दिया तो सीधा सीधा कह दिया भैया 10 मैन बराबर हैं, कटिंग होती है तो कर लो, 5 दूनी 5 तिया, तो 2 मैन बराबर 3 वुमेन, कोई दिक्कत है? अब पता है क्या है, इस सवाल की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे टाइप की बात कर रहा हूं। सीधा वहां पहुंचना जिनसे काम करवाना है। काम किससे करवाना है बताओ जरा? 20 पुरुष और 5 महिलाएं। तो बच्चों किसी एक में कन्वर्ट करना, या तो सबका मैन या सबका वुमेन, और जिसमें कन्वर्ट करोगे वर्क भी उसी का मानना पड़ता है। बस ये शर्त है, सारे दोबारा बोल दो, जिसमें बदलोगे वर्क भी उसी का मानना पड़ेगा। आपकी इच्छा है। चलो कई बार आसान उसान वाली बात हो जाती है। आसान देखो जैसे ये है 2 मैन बराबर 3 वुमेन, इसका 20 बनाओ, 10 से गुणा करवा दूं? 10 से गुणा करवा रहा हूं ना, 10 लिख क्यों रहा हूं फिर, 10 से गुणा करवाओ ना। तो 20 मैन बराबर 30 वोमेन, तो 20 के स्थान पे 30 वोमेन पुट कर दूं? 30 वोमेन ये 5 ये कितनी आ गई? 35 वोमेन। अगर मैंने वोमेन में कन्वर्ट किया तो वर्क भी वोमेन वाला ये है ना। 15 महिलाएं कितने में कर रही थी? 14। चलो मैं पूरा लिख के दिखाऊं इसमें। तो हम कहेंगे 15 महिलाएं कितने दिन में, और ये काम किससे करवाना है? अब 35 महिलाएं, तो देखो यूनिट सेम नहीं होगी तो कटेगा कैसे? जैसे यूनिट यहाँ सेम है तो वुमेन से वुमेन तभी तो कटेगा। ऊपर मैन कहीं कहीं नीचे वुमेन, तो कैसे कट जाएगा वो, है ना? तो ये वाली बात ही बच्चों को सिखाना चाहिए। आप सारे समझ पाए? ठीक है यार, बस यही उत्तर है। अब तो अपने हिसाब से काट लो। 7 दूनी 7 पंजे, 5 से किया और 3 दूनी। और आप बढ़िया सीखना चाहते हैं, इस सवाल को खुद से मैन में कन्वर्ट करो। मैन वाला वर्क मानो और देखो क्या 6 ही आना आना चाहिए या आएगा? आप बताओ मुझे बच्चों करके, है ना? 48। 4 पुरुष एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 महिलाएं इसे 10 दिन में कर सकती। 5 महिलाएं और 7 पुरुष इसे मिलकर कितने समय में कर लेंगे? चलो बनाओ पहले एफिशिएंसी का रिलेशन। 4 मैन कितने में? 14 में। और 4 महिलाएं 10 में। कटिंग करो। 4 से 4 तो काट दूंगे, 2 सत्ते और 2 पंजे, 7 मैन 5 वुमेन। चलो काम किससे करवाना था? 5 वुमेन 7 मैन, कुछ भी पुट कर दो एक बार तो आसानी है। 7 मैन बराबर 5 वुमेन, तो मैंने वुमेन वुमेन लिख दिया। 7 मैन, ये करते हो आप भी ध्यान रखा करो, मुझसे बहुत बार गलती हो जाती। वो ध्यान नहीं रहता ना, बोलते बोलते डब्ल्यू को एम ही मैंने लिखा है ना, वो सबसे हो जाता है ध्यान से। तो बच्चों 7 मैन बराबर 5 वुमेन है, कहीं भी पुट कर दो। 5 बराबर 7, सबका मैन आपकी इच्छा है, सबका चलो मैन बना लेते हैं। तो 5 के स्थान पे 7 मैन रख दूं, तो 7 और 7 14 मैन। तो वर्क भी मैन वाला, ये रहा भैया मैन वाला, कितना था? 4 गुणा, इस बार तो हम ना लिखूं ना, डिवाइड बाई 14। 14 से 14 खत्म, कितना? 4। बताओ ये ऑप्शन कहाँ जा रहे हैं भाई आपके? आया समझ सब बच्चों को बढ़िया से? पढ़ो। 49। 2 पुरुष एक काम को 48 दिन में, जबकि 4 महिलाएं 6 दिन में कर सकती। 6 महिलाएं और 9 पुरुष मिलकर इसे कितने समय में कर लेंगे? सेम ही है यार, है ना? 2 पुरुष कितने में? 18। फिर 4 महिलाएं 6, 6 तिया, 2 दूनी
तो 3 मैन बराबर, बताओ वहां पहुंचो जहां काम करवाना है। 6 वुमेन, 9 मैन। बनाओ जो आपकी इच्छा करती है, बना लो कुछ भी यार जो आपकी इच्छा करती है भाई। तो तो 9 मैन, इस बार सबका चलो वुमेन बना देता हूँ। ये बनाओ 3 से गुणा करवाऊं तो 9 मैन बराबर 3 से गुणा करवाया तो 6 वुमेन। तो 9 के स्थान पे 6 वुमेन मैंने पुट कर दी, तो 6 और 6 12 वुमेन हो गई। वर्क हम जानते ही हैं, वर्क हम जानते ही हैं, जिसमें कन्वर्ट किया उसी का लेना पड़ेगा। वुमेन, वुमेन वाला ये रहा, इस बार 4 गुणा में है। और ये काम किससे करवाना था? 12 महिलाएं। 6 दूनी और 4/2 का मतलब 2। सर बढ़िया, समझ में आ गए। कोई दिक्कत है? चलो। 50। 2 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 9 दिन में कर सकती हैं, या आ गया है ना मेरे भाई। 2 पुरुष 5 दिनों तक काम करते हैं और चले जाते हैं। बचे हुए काम को 9 दिन में पूरा करने के लिए कितनी जरूरी महिलाओं की संख्या, अच्छा कितनी महिलाएं चाहिए हो। लास्ट में महिलाएं पूछ ली, तो या तो पहले से ही महिलाओं में लेके चलो या बाद में चेंज करना पड़ेगा। एक काम करेंगे, शुरू से लेके चलते हैं, थोड़ा सा ज्यादा आसान लगेगा करना, लेकिन अच्छा सवाल है, समझना यार, है ना। 2 मैन या लगाया तो ये तो सीधा एक ही बात है, एफिशिएंसी सीधा सीधा समझ में आ गई। अब क्या है, टोटल वर्क 9 दिन में, 9 दिन में करते हैं ये। अब टोटल वर्क कैसे मानते हैं, जिसमें चेंज करते हैं। मैं सवाल किस में लेके चल रहा हूं? महिलाओं वाले में। तो मैं टोटल वर्क फिर महिलाओं के हिसाब से मानूंगा। मैं कहने जा रहा हूं टोटल वर्क बताओ। तो भाई 9 महिलाएं कितने दिन में? 9 दिन में, यानी 9 9 81। मैं सवाल को पूरा महिलाओं में कन्वर्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनते हुए चलोगे, वरना ये सवाल गलत हो जाएगा आपसे फिर। अब देखो क्या है, खेल क्या है। 2 पुरुषों ने 5 दिन तक काम किया और मैंने सवाल किस में कन्वर्ट कर दिया? महिलाओं में। तो मुझे 2 पुरुष की जगह महिलाएं देखनी पड़ेंगी। समझ पा रहे हो? तो 2 पुरुष, साफ साफ ये रहा, 2 पुरुष किसके बराबर? 9 महिलाएं। तो 2 पुरुष करें काम या 9 महिला करें, ये तो एक ही बात है। तो मैं कह रहा हूं इस 2 पुरुष के स्थान पे 9 महिला पढ़ो बस आप। तो सर कितना काम हुआ? 9 महिलाओं ने 5 दिन में 9 पंजे, ये लिखने वाली बात है पूरी ध्यान से। तो बच्चों रिमेनिंग वर्क बता दो। 81 - 45 कितना आ जाएगा? 36। अब पूरा महिला में कन्वर्ट है, अब दिक्कत नहीं होगी। कैसे? बचा हुआ काम 9 दिन में, तो 36/9, यानी कि गुरुजी 4 महिलाएं और चाहिए। आया बढ़िया सब बच्चों। 51। अगर 6 लड़कियां और 8 लड़के, अच्छा अब ये प्रॉपर टाइप ये होता है, इसमें 2 बार कन्वर्ट करना पड़ता है। 6 लड़कियां और 8 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 26 लड़कियां और 48 लड़के वही काम 2 दिन में कर सकते हैं। तो 10 लड़कियां और 30 लड़के मिलकर इसे कितने समय में कर लेंगे? जमाओ। सबसे पहला काम वही एफिशिएंसी है ना, 6 गर्ल्स प्लस 8 बॉयज कितने में? 10 दिन में, बराबर बताओ जरा। 26 गर्ल, 48, 48 है, ठीक है। बॉयज 2 दिन में, ठीक है। अब देखो जैसे ये कटिंग हो जाती है 2 से 5, तो थोड़ा और आसान हो गया। अब एक ही लाइन में करेंगे, गर्ल एक तरफ, बॉय एक तरफ, मल्टीप्लाई करके बड़ा माइनस छोटा करते हैं। किस तरह से? 6 पंजे 30, इधर 26, उधर तो क्योंकि ये 1 ही है ना, तो 30 - 26, 4 गर्ल बराबर 8 पंजे 40, इधर 48, बड़ा माइनस छोटा, 48 - 40, 8 बॉयज, 4 से। बताओ समझ आया? 1 गर्ल बराबर 2 बॉय। कोई दिक्कत है? बस। अब बताओ काम किससे करवाना था? 10 गर्ल 30 बॉयज, किसी एक में कन्वर्ट कर लो, सबका चलो बॉयज बना लेते हैं। 1 बराबर 2, तो 10 बराबर, पूरा लिख दूं बढ़िया से? कौन है? क्या नाम लिखा रहा है? उठा लो,
जरूरी हो, बता रहे हैं क्लास चल रही है। 30 20 50 बॉयज। क्या था? अच्छा कोई बात नहीं, चलो 50 बॉयज। अब देखो जो मैं कह रहा था, 2 बार कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि जो वर्क, अब मुझे वर्क बॉयज वाला मानना है, लेकिन कहीं भी प्रॉपर बॉयज तो नहीं है, तो यहां और वो आसानी से हो जाएगा। एक गर्ल बराबर 2 है तो 6 बराबर 12, 8 पहले से ही, 12 और 8 30। कितने दिन में कर रहे थे? ये स्टार्टिंग वाला टाइम 10, तो टोटल वर्क 20 गुणा में 10, वो किससे करवाना है? 50। आया सबको समझ में? ये उत्तर है हमारा, है ना? 0 से 0 किसी को भी काट दो, 2 दूनी 4। आया समझ? ये तो बताओ यार बढ़िया से। 52। अच्छा एक और है सेम, चलो। अच्छा यहाँ तो इन्होंने रेशो ही पूछ लिया। 10 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, जबकि 12 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले काम का अनुपात, यानी इनकी एफिशिएंसी का रेशो, चलो बता दो। 10 मैन 6 वुमेन, कितने में? 4 में। 12 मैन 18 वुमेन 2 में। कट जाएगा। चलो एक ही लाइन में लिखेंगे, है ना? 10 दूनी 20, 20 माइनस 12 8 में। 6 दूनी 12, 18 माइनस 12 6, 2 चौक 2 तिया। पता बच्चों से गलती क्या होती है? वो 4:3 लगा देंगे, ऑप्शन में दोनों ही होते हैं। जबकि हमसे रेशो पूछा तो देखो वुमेन नीचे आएगा, मैन अपॉन वुमेन का रेशो, तो 4 नीचे जाएगा, यानी ये 3/4 होगा, ना कि 4/3। आया सबको समझ? पक्की बात, ये गलती होने वाली बात होती है, बस बच्चों को जैसे ही दिखाई दिया उत्तर तुरंत लगा देगा। 53। 15 पुरुष और 19 महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 9 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 16 दिन में कर सकते हैं। कितनी महिलाओं का काम एक पुरुष के काम के बराबर है? अच्छा चलो सीधा बस एफिशिएंसी तक ही करना है। 15 मैन 19 वुमेन, कितने में? 8 में। 9 मैन 4 वुमेन 14 दिन में। कटिंग हो जाएगी क्या? 2 चौक 2 सत्ते। चलो एक ही लाइन में करेंगे, है ना? 15 चौके 60, 9 सत्ते 63, 63 माइनस 60 3 में, ये तो इजीली आ गया। 19 चौक 76, 7 चौक 28, 76 माइनस 28, 76 माइनस 28 कितना आ जाएगा? 48। समझ पाए क्या? 3 से तो एक मैन बराबर, क्या यही पूछा था? एक पुरुष के काम के बराबर कितनी महिलाएं हैं? भैया 16 महिलाएं। समझ आया क्या सब बच्चों को? तो देखो ना, अच्छे अच्छे पेपर में, बड़े बड़े पेपर में सिर्फ यही छोड़ देता है ना? अब टाइप बदलेगा, टाइप नंबर 11, ये टाइम एंड वर्क का आखिरी टाइप होता है। कौन सा? मजदूरी वेजेस वाला। उसमें भी 2 तरह के सवाल बनते हैं, आओ वो करूंगा। पहले ये है, ये क्या है? अगर 9 मजदूरों की 8 दिन की मजदूरी 2880, तो उसी दर से 15 मजदूरों की 9 दिन की मजदूरी क्या होगी? जब इस तरह से आए सिंपल, तो एक फॉर्मूला याद कर लो, वही MDH वाला, M1 D1 अपॉन में W1। अब ये वर्क नहीं है, अब यहाँ W क्या है? वेजेस है। क्या है बच्चों? वेजेस, मजदूरी है, याद रहेगा। M2 D2 अपॉन में W2। वेजेस है, वेजेस है ना? बताओ, 9 मजदूर 8 दिन, कितनी मजदूरी? 2880। M2 15, D2 W2 हमको बताना है, बस ये उत्तर है, कर लो अपने हिसाब से। 9 से 9 तो खत्म ही हो गया, 8 से काट दूं, 8 तिया 24, 8 छंग 48, 0। 15 से गुणा करना पड़ेगा, 15 छक्का 90, 9 15 तिया 45 और 9 54, तो 5400 हमारा उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाए। समझ पाए? चलो
एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर 25 कुशल और 5 अकुशल मजदूरों को काम पर रखता है। वह एक कुशल मजदूर को 30 रुपये प्रति घंटा और एक अकुशल मजदूर को 24 रुपये प्रति घंटा देता है। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा प्रति घंटा दी जाने वाली औसत मजदूरी, अरे ये तो आपने एवरेज का सवाल लगा दिया। चलो कोई बात नहीं। कैसे? कुशल इंग्लिश में, अच्छा स्किल्ड, और अकुशल अनस्किल्ड। स्किल्ड वाले कितने हैं? 25। अनस्किल्ड वाले, तो मैंने एवरेज बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिया। वही है सेम। तो अगर संख्या का रेशो बना सकते हो ना, तो उसका बना लिया करो, और इसको कहते हैं वेटेड एवरेज। याद है क्या? तो 5 पंजे और 5 5, मतलब अब मेरे पास संख्या 5 और 1 है। थोड़ा सा छोटा हो जाएगा गुणा करना, है ना? स्किल्ड वालों की बताओ कितनी मजदूरी? इंटू 30। और अनस्किल्ड वालों की? बस एवरेज हम जानते ही हैं, योग बटे कुल संख्या। हाँ ना, बताओ बताओ। तो 30 पंजे 150 प्लस 24, और कितने टोटल लोग हैं? 5 और 1। ये उत्तर आ गया। 150 में 24 जोड़ दो, अपॉन में 6, 6 दूनी 12, 5 6 54। बताओ, ये तो एवरेज वाला सवाल। समझ आ गया होगा। 56। अब एक टाइप वेजेस में ये रहता है, ये भी बहुत ज्यादा आता है। ए, बी और सी अलग अलग काम करते हुए एक काम को क्रमशः 5, 8 और 6 दिन में कर सकते हैं। अगर वे सब मिलकर काम करते हैं तो पूरे काम के लिए 22,774 रुपये कमाते हैं। तो बी और सी के हिस्सों के बीच का अंतर ज्ञात करें। बच्चों, इस टाइप में पैसा कैसे बटेगा? सिंपल सी एक लाइन है, जिसने जितना काम किया उसको उतना पैसा मिलेगा। बात भी सही है, जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना पैसा ही तो दिया जाएगा। इसमें भी दो तरह से बढ़िया सवाल बना देगा। जैसे ये है, यहाँ काम सबने एक साथ शुरू किया, एक साथ ही खत्म किया, तो टाइम सबका बराबर है। जब टाइम सबका बराबर है तो सीधा सीधा एफिशिएंसी के रेशियो में पैसा बांट दो। बात समझ में आ गई है? बस इतनी सी बात है यहां तो यार। ये कितना? 5, 8, 6। 8 पंजे 40 तिया 24, 15 अट्ठे और 20 छंग। तो अब सबने एक साथ काम शुरू किया था, एक साथ खत्म, तो बस टाइम सबका सेम, यानी वेजेस के रेशियो में ही पैसा, वेजेस कह रहा हूं, एफिशिएंसी के रेशियो, वेजेस मैंने कह दिया, कोई बात नहीं। चलो, एफिशिएंसी 24, 15 और 20 इसी रेशियो में, टोटल कितना? 59। रियल में कितनी मजदूरी? 22,774। यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा भाग करके? 386। किसका बताना था? बी और सी का अंतर। बच्चे कई बार ये अंतर देखते हैं, भैया ये है एफिशिएंसी। 5, 5 छंग 30 का 0 हासिल 3, 5 अट्ठे 40, 3 43 का 3, 4 5 दिया 15, 4 19, 1930। आया समझ? बस टाइम एंड वर्क का आखिरी सवाल शानदार हो गया, बढ़िया, मजा आ जाएगा। ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 18 दिन में। उन्होंने मिलकर काम पूरा करने का फैसला किया, लेकिन 2 दिन के बाद बी को काम छोड़कर जाना पड़ा या चला गया। ए ने फिर अकेले काम पूरा किया। पता है इसमें फर्क क्या है? बढ़िया बच्चों को फंसा देता है। इसमें जो दिन है ना वो अलग अलग हैं। तो और मैंने कहा था पैसा किस तरह से बढ़ता है? जिसने जितना काम किया। तो यहाँ जो काम है ना वो थोड़ा सा अलग अलग तरीका हो जाएगा। कैसे? मतलब काम अलग अलग हो जाएगा, किस तरह से? हम सीधा ये नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते, कि सीधा एफिशिएंसी के रेशियो में बांट दो, इस बार नहीं कह सकते। क्यों? टाइम अलग अलग है, तो काम भी अलग अलग हो जाए, है ना बच्चों? कैसे? सुनना कैसे? ए का एफिशिएंसी, नो, बी का कितना एलसीएम, एफिशिएंसी। तो 2 और 1 में मत बांट देना, ऑप्शन मैच नहीं करेगा। अगर मान लो कर भी गए तो गलत हो जाएगा। तो बच्चों 2-1 में नहीं बांट सकते, क्यों? एक साथ काम शुरू किया था, 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। पहले बताओ, अगर ये मिलके काम कर रहे थे, ए और बी का एफिशिएंसी 3, 2 दिन में कितना काम किया? 6। रिमेनिंग वर्क 18 माइनस 6, 12। और ए ने किया था ना सेम, बी तो गया था। ए का एफिशिएंसी 2, कितना? 6 दिन लगे, ये ए के और हैं 6 दिन। मतलब ए और बी के दिन बताओ। ए के 6 दिन ये हैं, और 2 दिन जब एक साथ किया था, तो 6 और 2 8 हैं।
और बी तो 2 दिन बाद साफ साफ कहा था चला गया था। तो ये इनके डेज हैं। तो वर्क कितना? सर इनकी एफिशिएंसी से गुणा और करवा दो। यार हाँ ना तो कह दो। तो इन्होंने इतना इतना काम किया है इस तरह से। समझ पाए? तो हाँ सर 2 से 2 काट दो, पूरा लिख के बढ़िया से दिखा दिया। तो पैसा किस रेशियो में बटेगा? 8:1 में बटेगा। तो 8 और 1 9, 9 बराबर 13,500, 1 बराबर 1,500। किसका पूछा था? एक का। कितना है वो? 8, 15 अट्ठे यानी कि 1200, 12,000, 12,000। ऑप्शन में। समझ पाए बच्चों? बढ़िया से। अच्छा लगा। चलो आज इतना ही। जय हिंद।